ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एक हाथ का एग्जांपल दिया, ये दोनों हाथ है, बिल्कुल उसको सिमेट्रिकल मिला दिए, एक के ऊपर एक दोनों अट गया पूरा, सुपर इम्पॉसिबल है। अब एक हाथ को माही ऐसे रखे और दूसरे हाथ को ऐसे रखे और अब मिला है। अब देखो माही, ये दोनों हाथ से नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे पूरे तरीके से अट नहीं पाए, ये हो गया नॉन सुपर इम्पॉसिबल। बात को समझिएगा माही। लेट सपोज माही कोई अल्फाबेट की बात करते, तो अगर ओ का मिरर इमेज देखा जाएगा तो वो भी ओ ही आएगा, इसको इस पे डालेंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। एक्स का शीशा में देखेंगे तो एक्स ही आएगा, ये एक्स को इस पे रखेंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। लेकिन ए मिरर में ऐसा आएगा, अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट या केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका जो अपने मिरर की इमेज पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ at least one chiral carbon atom are called chiral compounds। दोनों बात पे अर्णव सिन्हा गौर से देखिएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट या केमिकल कंपाउंड, ऐसा ऑब्जेक्ट या केमिकल कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट्स या केमिकल कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं ऑन देयर मिरर इमेजेस, जो मिरर अपने मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, माने पूरा अटते नहीं है, और साथ में उन केमिकल कंपाउंड्स में कम से कम एक चाइरल कार्बन एटम भी मौजूद होगा, उन सबको चाइरल कंपाउंड्स कहते हैं। हो गया? यहां तक लिख लिए? यस अर्णव, सर। चलिए अब इसका उल्टा में हो जाएगा ए चाइरल। अगर आपका ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसका इमेज एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सुपर इम्पोज कर जा रहा है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसका इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रहा है, तो वो ए चाइरल हो जाएगा। बी, इसी का ए है, इसी का बी, थर्ड पॉइंट का बी। द ऑब्जेक्ट oblique chemical compounds which are super impossible on their mirror images. The objects oblique chemical compounds oblique carbon atoms which are completely super impossible. The objects oblique chemical compounds oblique carbon atoms which are completely super impossible on their mirror images, which are completely super impossible on their mirror images, on their mirror images, जो अपने मिरर इमेजेस पे पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर जाते हैं, ऑन देयर मिरर इमेजेस। आर कॉल्ड ए चाइरल, आर कॉल्ड ए चाइरल। बात को समझिएगा माही, मतलब अभी दो बात समझ में आ गई। जो भी अपने मिरर इमेज पे पूरा पूरा फिट नहीं बैठेगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग चाइरल। उसमें एक कार्बन भी कम से कम चाइरल प्रॉपर्टी शो करेगा। और ऐसा ऑब्जेक्ट या केमिकल कंपाउंड या कार्बन एटम जिसका इमेज पूरा पूरा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, बैठ जाएगा, कोई इधर उधर नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं ए चाइरल। अब देखिए, अब जरा कार्बन एटम की वो प्रॉपर्टी जान लें
जिसकी वजह से वो चायरल बनता है। ठीक, इन एनी केमिकल कंपाउंड कार्बन एटम शो two properties for, properties तो नहीं बोल सकते, two conditions for chirality। किसी भी केमिकल कंपाउंड में कार्बन एटम दो कंडीशन दिखाता है चायरलिटी के लिए। सबसे पहला है माही, all four bonds are separated। चारों बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेपरेटेड, पहला हो गया। और दूसरा, डिफरेंट ग्रुप्स और आइटम्स आर अरेंज्ड, अटैच्ड with four different bonds। अगर ये दो कंडीशन कोई कार्बन एटम माही पूरा कर रहा है, जिसमें कि पहला कंडीशन है कि उसका चारों बॉन्ड सेपरेटेड है, मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सब sp3 होना चाहिए। जब चार बॉन्ड अलग अलग होता है तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन को sp3 बोलते हैं, तो वो सब sp3 होना चाहिए। और जो भी ग्रुप से आइटम जुड़ा हुआ सब अलग अलग होना चाहिए। अब देखो माही, जैसे देखिए माही, जैसे ये पहला वाला स्ट्रक्चर हम बनाए, इसके अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। अब सवाल है कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? तो इसके लिए पहले आप चेक करिए कि क्या इसमें चायरल कार्बन एटम है। माई, इसके अंदर कितना चायरल कार्बन एटम आपको लग रहा है? अर्नब सिन्हा। सर एक भी नहीं है। जी बिल्कुल सही जवाब। ये पहला वाला कार्बन में सब चारों बॉन्ड अलग अलग है, तो पहला कंडीशन तो पूरा किया, लेकिन चारों पे डिफरेंट होना चाहिए। इसमें दो हाइड्रोजन मैच कर गया। जब दो मैच कर देगा तो फिर तीसरा मत देखिए, क्योंकि कोई भी मैच नहीं करना चाहिए था। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन मैच कर जा रहा है। इस वाले कार्बन एटम को देखिए, ये C है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, इसका भी चार बॉन्ड है, पर इधर जोड़कर दोनों को आएगा अर्नब C2H5 और इधर भी जोड़ के आएगा C2H5। इसका ये वाला ग्रुप दोनों एल्काइल ग्रुप मैच कर गया, इसलिए ये भी नहीं है ना, यानी इसके अंदर चायरल नहीं है। इसमें अगर चायरल कार्बन एटम पूछा जाएगा तो वो 0 है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो रोटेशन वाला, अब कितनी बार बोलेगा? डेक्स्ट्रो, लीवो, राइट, लेफ्ट, क्या बोलेगा? एक ही बार बोल दीजिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, 0 है। अब इस कंपाउंड को देखिए, बी वाले को, 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, यहाँ Cl हो गया और यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। बताइए अर्नब, इसके अंदर कितना चायरल कार्बन एटम है? अर्चना, इस केमिकल कंपाउंड में कितना चायरल कार्बन एटम है? देख के ही बता सकते हैं। 5। इसमें बस एक है। सर एक है, वो वाला राइट से सेकंड। राइट से सेकंड वाला। देखिए इस कार्बन को देखिए अर्चना, इसमें चारों बॉन्ड अलग अलग है, लेकिन दो हाइड्रोजन मैच कर गया। उसने कहा कि जो भी चारों बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो 4 डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स और आइटम्स आर अटैच्ड विद 4 डिफरेंट बॉन्ड, चारों पे अलग अलग होना चाहिए। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन मैच कर गया, ये नहीं होगा। ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही होगा। ये दोनों तो पहला वाला रूल से ही खत्म हो गया। उसने कहा कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड अलग सिंगल सिंगल बनाना चाहिए, पर ये दोनों डबल बॉन्ड बना रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब इस कार्बन का देखिए,
इसका 4 बॉन्ड अलग अलग है, 1 2 3 4, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे क्लोरीन है, एक पे CH3 है मिथाइल, और एक पे इतना बड़ा भारी भरकम सा कुछ है, पर इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये चारल है। और ये लास्ट वाला ये चारल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी H और H मैच कर गया। कोई कंपाउंड का, अर्चना मानसी, ढांचा पहले देखिएगा और उसमें पहचानना हो कि कोई कार्बन का चारल है, तो वो ये 2 शर्त पूरा करना चाहिए। एक, उसका चारों दिशा में अलग अलग 4 बॉन्ड होना चाहिए, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा, उसके चारों बॉन्ड से जो भी जुड़ा हो वो आपस में मैच नहीं करना चाहिए, तब उसको चारल मानेंगे। यानी इसके अंदर 1 चारल कार्बन एटम है, तो ये डेक्स्ट्रोलिवो सब करेगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये रोटेशन करेगा, ये पीपीएल को घुमा सकता है। आया समझ में अर्चना? यस सर। चलिए, सर चाइरल होने का मतलब है कि सर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब उस कंपाउंड में एक भी कार्बन एटम अगर चारल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं और स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, अभी नोट में लिखवाएंगे। ये हो गया मतलब हाँ, मतलब अर्णव, तुम ये मत सोचना कि हम कोई भी कंपाउंड रख दिए और तुम बोल दिए कि हाँ ये स्टीरियो करेगा, ऐसा नहीं है। मैंने हम कोई भी कंपाउंड रख दिए और बोलेंगे कि अर्णव चलो इसका स्टीरियो करवा दो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टीरियो सर होने सबसे के पहले लिए उसका चायरलिटी चेक करेंगे। नहीं, हाँ चारलिटी चेक कर लीजिएगा। वो जो चार जिसमें एक भी कार्बन चारल होता है वो सुपर इम्पोज नहीं करता है। ऐसे तो चारल का डेफिनेशन क्या हुआ? चारल का डेफिनेशन ये हुआ था कि जो जिसका मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता है, नॉन सुपर इम्पोज पर। तो जो चारल जिसमें एक कार्बन भी चारल रहता है वो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता है। अब जैसे भाई इसको तुम कहीं से भी 4 बॉन्ड तोड़ो ना यार, सुपर इम्पोज अट ही जाएगा। सब जगह ढांचा बराबर है, ऊपर खबर है ही नहीं। इथाइल मिरर पे वहां चल जाएगा, ये वहां सब एक दूसरे पे अट ही जाएगा, 3D में भी, पर उसमें नहीं अटता। मतलब जिसमें चारल कार्बन एटम होगा वो नॉन सुपर इम्पोसिबल हो ही जाएगा। ये मिटा देना। हाँ सर। जी सर। ठीक, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इसने नोट में ये बात बता दिया इसने नोट में एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया। इसमें भी आज आपने जिस साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था वही साइंटिस्ट यहां भी वर्क करते हैं। आज आपने जो पढ़ा था उसका नाम था जे वेंट हॉफ, फ्रेंच केमिस्ट है, और एक है सी ले बेल। ये दोनों का मिला हुआ कंसेप्ट है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, द स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल वर्ड का मतलब होता है 3D टेट्राहेड्रल। द स्पेटियल अरेंजमेंट, अगर आप स्पेटियल अरेंजमेंट करेंगे मतलब कि 3D अरेंजमेंट। वैसे भी अगर कोई 4 बॉन्ड बनाएगा तो टेट्राहेड्रल से वो हो जाएगा। और आपको मालूम है कि प्लेनर के अंदर 2 ही आता है, एक लीनियर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का हाइब्रिडेशन का, एक लीनियर AB2sp हाइब्रिडेशन, और एक ट्राइगोनल प्लेनर AB3sp2 हाइब्रिडेशन। यही दोनों प्लेनर में आता है। फिर AB4 से sp3 हाइब्रिडेशन से वो 3D हो जाता है। द स्पेटियल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट of 4 groups around a central carbon atom, of 4 groups oblique atoms around a central carbon atom। सेंट्रल कार्बन एटम बोले तो टेट्राहेड्रल। जब एक बीच वाले कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो टेट्राहेड्रल तो हो ही जाएगा। If all substituents attached to the carbon are different,
4 बॉन्ड्स अलग अलग बनना चाहिए, यहां से हो गया, और साथ में चारों अलग अलग होना चाहिए, वो स्टेटमेंट यह हो गया। इफ ऑल substituents attached to carbon atom are different, अगर सब अलग अलग है, if all substituents attached to carbon atom are different, such a carbon is called asymmetric carbon. Such a carbon atom is called asymmetric carbon, comma chiral or asymmetric carbon chiral, chiral होना चाहिए, asymmetric होना चाहिए, और मैं या फिर इसको एक और बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ये कोई भी वर्ड में आपको अगर कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बन के चारों तरफ 4 अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, माहिया वे 4 अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, और उसके बाद आप ये बात नोटिस कर रहे हैं कि उसके चारों बॉन्ड्स पे जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं, तो वैसे कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर या फिर चाइल्ड कार्बन एटम बोलते हैं। अर्नव, अगर चाइरल हुआ तभी आप ऐसा बात कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको ये सुपर इम्पॉसिबल होगा तो 180 पे घूम के फिर वहीं आ जाएगा, इसलिए कोई तरह का स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। चलिए, इससे पहले सर केमिकल बॉन्डिंग वाले कंटेक्स्ट में क्या बोल रहे थे? मतलब जैसे मतलब जैसे कि ये बोल दिया कि द स्पेटियल अरेंजमेंट, मतलब ये जो भी बातें कर रहा है वो 3D में बात कर रहा है, तो कोई बच्चा सोचेगा क्या है 3D कैसे आ गया, तो उसको बताए थे कि केमिकल बॉन्डिंग में 2 ही स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो 2D हैं, 2 डायमेंशनल प्लेनर हैं, जिसमें पहले वाले का नाम है लीनियर AB2SP हाइब्रिडाइजेशन, वो लीनियर शेप का होता है, और दूसरे वाले का नाम है AB3 ट्राइगोनल प्लेनर SP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका एरिया निकल सकता है, लेकिन जैसे ही कोई कार्बन या कोई भी एलिमेंट 4 बॉन्ड बनाता है वो AB4 रहता है, AB4 को बोलते हैं SP3 टेट्राहाइड्रल, जो 2D नहीं है 3D है, इसलिए इसको स्पेटियल कहा गया। 3D को बोलते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट। अब देखिए एक ये एग्जांपल अर्नव आपके दिमाग में क्लियर कर देगा। हमने एक कंपाउंड का नाम दिया प्रोपेन 2ऑन, और आपसे पूछा कि अर्नव चाइरल है कि ए चाइरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे ना सर पहले एसिमेट्रिक कार्बन एटम चेक कर लेता हूं सर, तब बताऊंगा कैसा मॉलिक्यूल है। माही ने पहले इसका ढांचा बनाया 1 2 3, और सेकंड नंबर पे अल्कोहल लगा दिया, और बाकी सब जगह उसने लगा दिया ये। बताओ अर्चना, इसके अंदर कितना कार्बन एसिमेट्रिक है, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कितना कार्बन एसिमेट्रिक या चाइल्ड कार्बन है, कितना है? टाइम अप, बोलिए अर्नव सिन्हा। 0 0। इस वाले कार्बन का 4 बॉन्ड अलग अलग है, लेकिन H और H मैच कर गया, तो वो एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप या मैच नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसका देखिए H अलग है, OH अलग है, पर इधर भी मिला है, ये भी नहीं होगा। इसमें बोलेंगे नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, thus it is no asymmetric carbon atom, इसके अंदर कोई भी asymmetric कार्बन एटम नहीं है, no asymmetric carbon atom, thus it is an achiral molecule, thus it is an achiral molecule। तो ये chiral नहीं है, achiral है, achiral molecule। अगर इसमें कोई एक भी कार्बन एटम होता तब ये चाइल्ड मॉलिक्यूल होता और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता। इसमें है डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर घूमेगा भी ना, अगर राइट घुमाएगा तो 180 पे घुमा देगा, तो माही ये ढांचा ऐसा माही ये घुमा के 180 पे पूरा ऐसे ही आ गया,
तो 180 घुमाइए तो फिर तो वैसे ही हो गया। आगे माही। हाँ सर। और बोलेंगे सर आपने इसका एग्जाम्पल सर तो दे दिया सर, तो वैसे ही सर जैसे आपने बता दिया कि इसमें कोई भी एस, सर वैसे उसका भी दे दीजिए, दूसरे वाले का भी। तो दूसरे वाले का ये हो जाएगा अर्नव, ये एग्जाम्पल 1 हो गया अर्नव। एग्जाम्पल 2 हो जाएगा माही, ब्यूटेन 2 पे ऑल, 1 2 3 4 और 2 पे अल्कोहल लगा दिए। इसमें कितना चैनल कार्बन एटम होगा, इसमें कितना चैनल कार्बन एटम होगा अर्नव सिन्हा? सर एक भी नहीं। इसमें एक है अर्नव सिन्हा, आपने गौर से देखा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। अच्छा हाँ, उसमें C2H5 है। जी, इधर कार्बन का एक हाइड्रोजन एक अल्कोहल, इधर C2H5 इथाइल, इधर मिथाइल, यानी 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसके अंदर है। 10 इट इज अ चायरल मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि ये चाइल्ड मॉलिक्यूल है। 10 इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ये डेक्स्ट्रो और लेवो घूमेगा। एक भी माही कम से कम होना चाहिए। तो माही बोलेगी सर अगर ज्यादा होगा तो, ज्यादा होगा तो अच्छा है, ज्यादा होगा तो अच्छा है माही, ज्यादा होगा तो क्या एक्टिविटी होगा? ज्यादा शो करेगा, ज्यादा शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। 2-3 कार्बन है तो हर उस कार्बन, जो कार्बन है वो ऑप्टिकली वो पीपीएल को, वो सारा कार्बन एटम्स घुमा पाएगा। हो गया भाई? हाँ सर। अब सबसे खास, बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी, एनेंशियोमर्स। ज्यादातर सीबीएसई या बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में एनेंशियोमर्स को पूछा गया है। बिहार बोर्ड में एनेंशियोमर्स को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सीबीएसई में एनेंशियोमर्स को सब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये सबका हो गया? और किस डायरेक्शन में घूमेगा ये कैसे पता चलेगा? ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो मतलब डिपेंड, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये मालूम पड़ जाएगा कि मतलब वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और वो तो पोलरीमीटर लेके नापेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कहाँ घूमा, डेक्स्ट्रो की लेवो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अच्छा। लिखिए मानसी, रोमा चौबे लिखिए आप। यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका सबसे खास टॉपिक है, ये पॉइंट नंबर 3 था ना, 4 था। सर 3 थर्ड था था सर। और 3 खत्म हो गया, 4 जो बहुत ही खास है, वीवीआई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है एनेंशियोमर्स। इसका एग्जाम में बहुत बार है, पहले समझ लेते होता क्या है। एनेंशियोमर्स पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का मैच करेगा। एनेंशियोमर्स पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एनेंशियोमर्स है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। जैसे कौन कौन सा? नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सब मैच करता है। Enantiomers possess identical physical properties, namely melting point, boiling point, refractive index, etc. They only differ with respect to the rotation of PPL. बस उनमें डिफरेंस सिर्फ PPL के बेस पे होता है। They only differ on the
basis of on the basis of फोर्थ का ए है ये, they only differs on the basis of rotation of PPL. रोटेशन ऑफ पीपीएल मतलब एक खास टर्म दे दिया भाई, इतना देर से जो बोल रहा था ऑप्टिकल आइसोमर ये सब बोलते बोलते थक गया होगा, तो एक खास नाम ही दे दिया कि एनेंशियोमर्स वो होते हैं जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये केवल इसका पीपीएल जो है कैसे घूमता है वो अलग होता है। अगर एक एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो ही होगा। If one enantiomer is dextro-rotatory, other must be levo-rotatory. तो दूसरा levo-rotatory ही होगा। और बी वाला डेफिनेशन देकर बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि वो क्या है। द स्टीरियो आइसोमर्स, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आया था। द स्टीरियो आइसोमर्स, वो सभी स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। स्टीरियो तो होगा ही क्योंकि भाई उसमें पक्का चाइल्डिटी होगा, तभी तो वो शो कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो स्टीरियो आइसोमर में तो आ ही जाएगा, स्टीरियो में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स में आ ही जाएगा। द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से संबंधित है, एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, कि दोनों सुपर इम्पोज नहीं करता है, एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, वो सभी स्टीरियो आइसोमर जो रिलेटेड है एक दूसरे से एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज के जैसा, आर कॉल्ड एनेंशियोमर, आर कॉल्ड एनेंशियोमर। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन था स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड आर, उसके बाद ए बी सी डी करके ऑप्शन दे दिया था, तो उसमें ऑप्शन था एनेंशियोमर। यानी एनेंशियोमर्स उन्हीं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस को बोला जाता है, जिसका मतलब मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, 3D होगा, जिसमें चाइल्ड कार्बन एटम होगा, और साथ साथ इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिकल होता है, लेकिन ये सिर्फ पीपीएल के बेस पे इन लोगों इसको पीपीएल के रोटेशन के बेस पे इन लोगों को अलग अलग किया जाता है। अगर एक एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है, इसका मतलब अगर दूसरा वाला जो उसका एनेंशियोमर है वो पक्का लेवो घूमेगा। एनेंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है, लेकिन एनेंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकता है, लेकिन उसका घूमने का, पीपीएल को घुमाने का डायरेक्शन सेम कभी नहीं हो सकता। सर ये लास्ट वाला जो पॉइंट आप लिखवाए हैं, मतलब सर ऐसा ही कुछ सेम पॉइंट सर आप चाइरल में भी लिखवाए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। आपने देखिए, आप सब देखिए, आप यही सब आप साइंस का बात अर्नव पकड़ नहीं पा रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। पहले लंबा चौड़ा भाषण दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी ये वो डेक्स्ट्रोली हो, ठीक है, पहले लंबा चौड़ा सा भाषण दे दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो यहां पे तो सीधा मुद्दा ये है कि जो चाइरल होगा उसके लिए उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक वर्ड उसने एक कार्बन एटम के लिए बोला, और वो जिसके अंदर है उस पूरे मॉलिक्यूल को बोला चाइरल। बात को समझिएगा, जैसे एक ब्यूटेन 2 ऑल का ढांचा था, उसमें सेकंड नंबर वाला कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग था और चारों पे जुड़ने वाला ग्रुप या एटम भी अलग अलग था। तो अर्नव, माही सबने बता दिया कि सर देखिए जो सेकंड वाला है ना सर, ब्यूटेन 2 ऑल वाला, सर वही कार्बन उसका एसिमेट्रिक कार्बन है। ओ, इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, यस,
तब तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ सर, तब तो ये चायरल होगा। और चायरल का आपने एक डेफिनेशन और लिखा है कि उसका इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर उसका इमेज सुपर इम्पोज नहीं करता है, उसका इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है ना। तो वो यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल, चायरल, एसिमेट्रिक सब एक ही कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो या जो मॉलिक्यूल चायरल हो वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो या मॉलिक्यूल चायरल हो, ये दोनों बात एक ही है, खाली बोलने के तरीके अलग अलग है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या कर सकता है, और वही काम करेगा जो दो कर सकता है, डेक्स्ट्रो और लेवो घूमता है। तो डेक्स्ट्रो और लेवो घूमने वाले को इसने एक स्पेशल नाम दे दिया, इसने एनेंशियोमर। अब सोचो अर्नव कि एनेंशियोमर्स में कैरल, एसिमेट्रिक, ऑप्टिकल एक्टिविटी सबसे मिलके वो बना है, तो एक स्पेशल टर्म बना दिया। तो आप बोलेंगे सर इसमें अलग बात क्या लिखा? अलग बात बस एक ही लिखा कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बस इनमें अंतर इसी बात का होता है कि एक डेक्स्ट्रो घूमता है और एक लेवो घूम पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा देता है। तो वैसे को तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते थे, पर उन स्पेशल ऑप्टिकल आइसोमर्स का इसने नाम रख दिया एनेंशियोमर। अब बताओ, एनेंशियोमर है, ऐसे सोचो एनेंशियोमर है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है और डेक्स्ट्रो और लेवो घूम रहा है, तो अर्नव अगर एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो और लेवो घूम रहा है तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? यस सर है। अब उल्टा बोलते जाना अर्नव, तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें उसका मॉलिक्यूल चायरल है। हाँ सर चायरल है। और अगर वो चायरल है अर्नव तो क्या वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा ना? हाँ सर। और उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम कम से कम एक भी होगा ना? यस सर। देखिए सब मिला दिया ना, मतलब जो ऐसे ऐसे करके नीचे आए, अब एनेंशियोमर्स को वहां से ऊपर ऊपर ले आ रहा है, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक खास नाम दे दिया एनेंशियोमर। सर मतलब कि दो फिर ऐसा simply चायरल कंपाउंड जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है उसको इनैंशियोमर्स कहता है। बस सबसे शॉर्ट डेफिनेशन ये होगा कि जो चायरल कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल चायरल है, अब उसमें सब घुस गया, चायरल वाले में सब आ गया, एसिमेट्रिक कार्बन, डेक्स्ट्रो, लेवो सब आ गया, बस एक बात एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। बिल्कुल सही। सर हम वही और लिखे, जवाब enantiomer is equal to chiral plus physical properties। जी, आइडेंटिकल आगे लगा दीजिए, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा, बहुत सारा जवाब। इसलिए बोले मतलब कि डिस्कशन के बिना ये सब हो ही नहीं सकता है, तीर मारने से कुछ नहीं होगा, इसलिए किया। अब मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स, ये भी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बस अब खत्म होने वाला है टाइम, इसीलिए इसको लिखवा दे रहे हैं। अब मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स, इन इक्वल प्रोपोर्शन, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो एनेंशियोमर्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, बराबर बराबर, मतलब 50:50, will have zero optical rotation, will have zero optical rotation। क्यों जानते भाई? 50% राइट घूम रहा है, 50% लेफ्ट घूम रहा है, तो एक के रोटेशन को दूसरे वाले का रोटेशन कैंसिल कर देता है। will have zero optical rotation, will have zero optical rotation। Such a mixture is known as racemic mixture। Such a mixture is known as RACE MIC, racemic mixture। और बहुत से बुक ने इसको racemic modification कहा है, racemic modification। कहने का मतलब है अर्नव कि ये जो एनेंशियोमर था उसमें आपने कहा था कि एक अगर डेक्स्ट्रो घूमेगा तो एक लीवो भी घूमेगा,
तो दूसरा वाला नेबो घूमेगा। उन दोनों का 50-50 हमको मिक्स कर लेना है, और दोनों का 50-50 मिक्स कर लेंगे तो जितना राइट घूम रहा है और जितना लेफ्ट घूम रहा है सब अपनी रोटेशन को आपस में मिलकर कैंसिल कर लेगा। तो वैसा रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। उसी मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन। SN1 में ऐसा ही होता है। यानी जब भी एग्जाम में आपको रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन, इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये तैयार किया जाता है उसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं, जिसमें 50-50% आप दोनों को मिक्स कर ले रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। वो बस खाली वर्ड का फर्क है। लेकिन कभी आपसे पूछेगा कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, तो मेरे को बस इतना बताएगा कि सर 2 एनेंटियोमर्स होते हैं ना सर, 50% 50-50 लेना है सर, इक्वल प्रोपोर्शन में 50:50, आधा डेक्स्ट्रो वाला आधा लेवो वाला, उसको मिक्स कर देना है सर। उसका ऑप्टिकल रोटेशन सर 0 हो जाएगा, क्योंकि सर एक के द्वारा बनाएगा ऑप्टिकल रोटेशन, दूसरा वाला आके कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सर इसी मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही पॉइंट था माही, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एनेंटियोमर्स को घुमा फिरा के पूछा गया है। उसमें बस वो रीजन नहीं लिखवाया है, वो रीजन आप लोग ब्रैकेट के नीचे खुद लिख लेंगे कि the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomer। ये ऐसे बोल सकते हैं, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे रोटेशन ड्यू टू हाफ डेक्स्ट्रो प्लस डी इज कैंसल्ड बाय हाफ लेवो माइनस एल। रोटेशन ड्यू टू हाफ डेक्स्ट्रो प्लस डी इज कैंसल्ड बाय हाफ लेवो माइनस एल। इसी को बोलते हैं प्लस माइनस डीएल, इसका सिंबल है। ये जो यहां लिखे हैं प्यारे बच्चों, इसको आपको नीचे लिख लेना है। आखिर अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा गया कि वाई रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन हैव 0 ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपको यही बताना है सर इट हैव 0 ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज सर 50% डेक्स्ट्रो रोटेशन इज कैंसल्ड बाय 50% लेवो रोटेशन। इसमें कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आपका फिनिश हो गया। इसको पहले अच्छे से रिवाइज करना है। इसी क्वेश्चन हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे और आप पहले आगे का सारा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए।